गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम। जो हमने सर्वनाम का जो एक भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम वो हमने कल पढ़ लिया। अब अगला पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है ये हम जानेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न करने का, प्रश्न पूछने का पता चले, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का या करने का पता चले, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम कैसे पहचानेंगे? तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या हो गया यहाँ पर? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न इससे पता चला। और एक ये भी ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए, जब प्रश्नवाचक आता है तो साइन भी हमको प्रश्नवाचक का ही लगाना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रही हो? अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि तुम लिख रही हो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए तुम लिखा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, सीता कहाँ जा रही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। हमको ध्यान देना है प्रश्न पर। तो प्रश्न जो आया वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई भी वाक्य आ जाए और आपको इस तरह से लिखा आ जाए, साइन भी लिखा आ जाए, आप पहचान लेंगे कि ये किस सर्वनाम का है? प्रश्नवाचक। अब हमारा अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं मतलब अपने लिए, प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक मतलब निजी, अपना, स्वयं का। इसमें ऐसे ही वाक्य शब्द आते हैं, खुद, मैं, अपना काम स्वयं करती हूँ, स्वयं करती हूँ, आप खुद ही चले जाओ, स्वयं, खुद, निज, अपना, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के हैं। निज मतलब स्वयं के। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित है इसमें। ऐसे सर्वनाम शब्द
व्यक्ति या पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हो, मतलब पता चले निश्चितता का। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता का, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपके लिए, यह मेरा पेन है। यह निश्चित है कि यह मेरा पेन है। वह रोहित की घड़ी है। वह, तो इसमें निश्चित है यह, वह, ये, वे। अब आप कहेंगे यह वह तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया था और यहाँ पर भी आ गया, तो ये निश्चित है। एक ही चीज पूछी जाएगी आपसे, या तो ये पूछा जाएगा कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपसे एक साथ दोनों चीजें नहीं रखी जाएगी कि एक उदाहरण दे दिया और पूछे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऐसा नहीं होता। एक ही चीज पूछी जाएगी एक साथ में। तो यह मेरा घर है, निश्चित है। वह रोहित की घड़ी है, निश्चित है कि वह घड़ी किसकी है, रोहित की है। वह घर की, ये पेन किसका है, मेरा है, ये निश्चितता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी को हम मना कर देंगे। ए का मतलब मना है, निश्चित नहीं है जो चीज। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चितता का बोध नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनसे निश्चितता का पता नहीं चले, अनिश्चय है कुछ भी चीज। जैसे दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, अब पता नहीं क्या है काला। हो सकता है पीली दाल है, उसमें कुछ काला, काली दाल भी है तो कुछ काला है। हो सकता है दाल में कुछ कीड़ा हो तो कुछ काला है। हो सकता है कुछ पत्थर वगैरह आ रहे हो तो दाल में कुछ काला है। अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। क्या है, कुछ भी नहीं पता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कुछ भी निश्चित नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा खड़ा है, हो सकता है कोई पशु खड़ा है, हो सकता है कोई बुलाने आया है। तो अनिश्चित है, कोई खड़ा है, हमको पता नहीं है कौन खड़ा है। तो ये हो गए हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, और ये हमारा लास्ट हो जाएगा सर्वनाम का। जैसा कि संबंध से पता चल रहा है,
मेरा आपका संबंध हो गया, गुरु शिष्य का। ऐसे ही मतलब संबंध जानेंगे हम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों का पता चले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा बोगे वैसा पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी। ये आपस में संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो उसका उस भैंस से लाठी से संबंध हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हमारा हो गया सर्वनाम का टॉपिक, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैंने इतने अच्छे से कराने की कोशिश की है। जितना ध्यान दें आप इनके उदाहरणों पे ध्यान देना, जिससे कि आपको ये सरल लगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।